मीडिया के मेरे सभी साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आने का आपका बहुत बहुत आभार। आज मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर बड़ा याद आ रहा है और वो शेर है, लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, उससे पहले 2024 लोकसभा हार गए, लेकिन मशीन जीत गई। और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। हम 2019 से इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, यह लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और आप सबके माध्यम से यह आवाज देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। ठीक एक साल पहले जब हमने 10 दिसंबर 2023 को ईवीएम की लड़ाई शुरू करी, बैलेट पेपर से चुनाव हो इस देश में, यह लड़ाई जब हमने शुरू करी तो लड़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से हुई और 2024 के चुनाव तक आते आते वो लड़ाई एक तरह से पीक पर पहुंच गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया अप्रैल 2024 में चुनावों के बीच में, उससे निश्चित रूप से हल्का सा धक्का लगा। फिर चुनाव का परिणाम आया आपके सामने और उसके बाद से लगातार जो सारी चीजें आई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो वोटों की गड़बड़ी हुई, तो खुल के आया कि 4,65,46,000 से भी ज्यादा वोटों की बेईमानी हुई, बढ़ोतरी हुई। और इतना भी खुल के आया, ये सारे सबूतों के साथ सारी चीजें आई कि 542 लोकसभा सीटों पर जहां पर चुनाव हुआ, क्योंकि एक सीट सूरत वाली वो बिना चुनाव के ही घोषित की गई, तो उन 542 लोकसभा सीटों में से केवल 4 सीटें ऐसी थी जिन पर जितनी वोटें पड़ी उतनी ही वोटें निकली और 362 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिन पर जितनी वोटें पड़ी उनसे कम वोटें निकली और 176 सीटें वो थी जिन पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा वोटें निकली। और इस सबकी वजह से 79 सीटें यानी 79 सीटें बीजेपी जीत कर आई। ये माइनस कर दें तो बीजेपी का कहीं अता पता नहीं था, सत्ता में नहीं आ सकती थी। ये सारी चीजें सबूतों के साथ सामने आई 3 बड़ी एजेंसियों, जिनमें एडीआर, वोट फॉर डेमोक्रेसी और द वायर, इन्होंने ये सारी रिसर्च करने के बाद सारे सबूतों सहित ये सारी बातें सामने रखी। पर विपक्ष नहीं लड़ा, विपक्ष ने एक शब्द भी इस पर नहीं बोला, जबकि विपक्ष को वर्तमान सरकार को एक सेकंड भी चैन से बैठने नहीं देना था, इतना शोर मचाना था, इस तरह से लड़ाई सड़कों पर लड़नी थी। नहीं लड़े। उसके बाद हरियाणा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने लगभग 14 लाख वोटें बढ़ाई, जिसकी वजह से बीजेपी को 20 सीटों का फायदा हुआ। विपक्ष तब भी चुप रहा, तब भी नहीं बोला। और उसके बाद में अब महाराष्ट्र चुनाव, और महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से बेईमानी और धांधली हुई है, 75,97,067 वोटें बढ़ाई गई, लगभग 76 लाख वोटें बढ़ाई गई।
और इसकी वजह से कितनी सीटें बीजेपी जीत कर आई है। बड़ी मजेदार बात, बावजूद उसके भी विपक्ष अभी कुछ नहीं बोल रहा। इलेक्शन कमीशन विपक्ष के निशाने पर नहीं है। इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, इसके लिए विपक्ष इकट्ठा होकर लड़ने को तैयार नहीं है, सड़क पे आने को तैयार नहीं है। इस देश में अदालतें हैं, अदालतों के आदेश चल रहे हैं, संसद में लोग बोल रहे हैं, बावजूद उसके कुछ कहीं कोई असर दिखता नहीं दे रहा। लगातार इलेक्शन कमीशन द्वारा बेईमानी, धांधली, वोटों की लूट लगातार चल रही है। यह सिलसिला आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब बिहार में चुनाव होगा 2025 के आखिर में, 2025 के शुरू में दिल्ली में चुनाव है फरवरी में, और उसके बाद अन्य राज्यों में चुनाव होगा, और 2027 में सबसे महत्वपूर्ण राज्य आएगा उत्तर प्रदेश, उसमें चुनाव होगा, साथ में पंजाब में चुनाव होगा। अगर विपक्ष इसी तरह से चुप रहा और बोला नहीं, सड़क पर आकर लड़ा नहीं इस सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लेकर उसने जन आंदोलन नहीं बनाया, तो 2027 में वो हाल होगा उत्तर प्रदेश में जो आज आपने महाराष्ट्र में देखा है। ये कुछ नहीं, इससे भी बुरा हाल होगा। विपक्ष का पूरी तरह से सफाया होगा अगर कोई गलतफहमी में है तो। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने डिसाइड किया है, हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया है, हम लोगों ने, कि 20 दिसंबर 2024 यानी आज से 6 दिन बाद दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन, जो पचकुया रोड के पास रानी झांसी रोड पर है, वहां से इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस बात को लेकर, मशीनों का पूरी तरह से खात्मा हो, इस बात को लेकर, इस लड़ाई को निर्णायक लड़ाई के रूप में लेकर हम लोग दिल्ली से पहले फेज में संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, पैदल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यह पहला फेज जो होगा यह 20 तारीख से शुरू होगा और यह 4 तारीख तक चलेगा। 20 तारीख से शुरू होकर 3 तारीख तक चलेगा, यानी पूरे 15 दिन का यह पहला फेज हमारा होगा, जिसमें हम पूरी दिल्ली को कवर करेंगे। पैदल यात्रा से हम इसको कवर करेंगे, और ये जो यात्रा होगी, इस यात्रा का नाम जो होगा वो नाम होगा न्याय, अधिकार और कर्तव्य यात्रा। इस नाम से यह यात्रा शुरू होगी और 20 दिसंबर 2024 अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड से सुबह 10 बजे हम सब लोग इकट्ठा होंगे और 11 बजे वहां से शुरू होगी। वहां से चल के हम लोग पचकुया रोड पर जो वाल्मीकि मंदिर है पहले वहां जाएंगे, देन उसके बाद पहाड़गंज होते हुए वहां से पहाड़ी धीरज से निकलते हुए बड़ा हिंदुराव होते हुए आगे जाएंगे। ये पूरा रूट आपको, जो अगली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें डिटेल में आपको हम ये पूरा रूट देंगे कि किस दिन कहां से कहां तक होगी, किस दिन कहां से कहां तक होगी। और ये यात्रा हर दिन हम 20 से 25 किलोमीटर कवर करेंगे, लगभग 4 से 5 विधानसभाएं कवर करेंगे। इस तरह से हमारी ये यात्रा चलेगी साथियों। और इस यात्रा में जहां ये यात्रा पहले दिन खत्म होगी, अगले दिन की यात्रा वहीं से शुरू होगी। इस तरह का हमारा पूरा रूट रहेगा साथियों, पूरी दिल्ली का। और इस यात्रा में मैं आप सबके माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी और उसके एलाइज को छोड़कर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीज, ममता बनर्जी जी, जितनी भी पार्टियां हैं, डीएमके, सबको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए। ये लड़ाई सबकी लड़ाई है साथियों। आपका पूरा सम्मान, अपना झंडा, अपना बैनर पूरा लेकर आइए। और इसके अलावा छोटी बड़ी जितनी पार्टियां हैं सब इनवाइटेड हैं, और इसके अलावा जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी लोग हैं,
जो इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश की नस्लों को, फसलों को, किसान मजदूरों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, इन सब को बचाना चाहते हैं, उन सब का अपने झंडे और अपने बैनर, अपने पार्टी, अपने संगठन के माध्यम से आपका स्वागत है। सब लोग इस मामले में आइए। मेरा विशेष रूप से, हालांकि सभी से मेरा निवेदन है कि सब जो भी हैं, जो इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो भारत को बचाना चाहते हैं, इसके भारत की जो सब लोग, सब तरह के जो फूल हैं, वो मिलके जो संस्कृति है, अनेकता में एकता वाली जो संस्कृति है, सभी धर्म, संप्रदाय, समाज के लोग इसमें मिलजुल कर रहे हैं, भाईचारे से रहे हैं, उस सबको बचाने वाले जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। सबको मेरी तरफ से निमंत्रण है, सबको आमंत्रण है, आप आए और पूरी मजबूती के साथ इसमें हिस्सा लें। पर मेरा विशेषकर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, मेरा उनसे विशेष आग्रह है, निवेदन ही नहीं, विशेष आग्रह भी है। यह देश जान चुका है, दुनिया जान चुकी है कि संविधान पर अगर आंच आएगी तो संविधान को बचाने वाले केवल आप हो। आप संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक को जा सकते हो। और आज संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है तो इस देश के नागरिकों के अधिकार खतरे में है, हमारी आने वाली नस्लें खतरे में हैं। संविधान खतरे में है तो इस देश का किसान खतरे में है। संविधान खतरे में है तो इस देश का मजदूर खतरे में है। संविधान खतरे में है तो इस देश के नौजवान खतरे में हैं, इस देश की सेना खतरे में है, ये देश खतरे में है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों से मेरा विशेष आग्रह है, सारे पूर्वाग्रह, सारी चीजें एक साइड में रख के आइए हमारे साथ। मैं नहीं जानता मेरा क्या होगा या मेरी टीम के साथियों का क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे या नहीं, इसकी कोई ना मुझे पता है, ना मुझे परवाह है, ना मेरे साथियों को कोई परवाह है। लेकिन अब यह लड़ाई पूरे देश में, यह लड़ाई चलेगी। इसकी शुरुआत हम दिल्ली से कर रहे हैं। 15 दिन का पहला फेज दिल्ली कवर करेंगे, देन उसके बाद में महाराष्ट्र कवर करेंगे, हरियाणा कवर करेंगे, और पूरे देश में अब यह आंदोलन चलेगा। मेरे जो गोवा के साथी हैं, लगातार उनका फोन आ रहा है कि आप बताएं कैसे करना है, कब से करना है। मैं उन साथियों को भी बताऊंगा कि हमें कब से क्या करना है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि यह लड़ाई इस देश को बचाने की है, अपने अस्तित्व को बचाने की। अन्यथा आप देख रहे हैं कि कहीं भी संविधान होते हुए, कानून होते हुए भी किसी भी जगह मस्जिद को खुदवाया जा रहा है, कहीं कोई झगड़ा कराया जा रहा है, किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, आज तक उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। क्या कसूर है उनका? कोई कसूर नहीं। शिक्षा का बेड़ा गर्क, रोजगार का बेड़ा गर्क, ये हालात बनाकर रख दिए हैं। भयानक महंगाई है, भयानक बेरोजगारी है, लेकिन सरकार अपने मजे में मस्त है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ध्यान रखिए जितने भी साथी हैं और जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे, इस वीडियो को जिस भी चैनल के माध्यम से वीडियो पहुंच रहा, मेरी आवाज पहुंच रही है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और जिस दिन भी आपको सूट करे, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको 20 तारीख को आना, हो सकता है किसी को 21 तारीख का दिन सूट करे, किसी को 22 तारीख सूट करे, किसी को 23, किसी को 24, जिसको जो दिन सूट करे वो वहां इस लड़ाई को, इस आंदोलन को ज्वाइन करे। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। भानु प्रताप जी, क्या आपकी अपनी यात्रा रहेगी या राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के बैनर तले होगी? देखिए, पार्टी के बैनर तले भी होगी और हमारी भी होगी यह यात्रा, ये दोनों तरह से यात्रा होगी। जन आंदोलन के बिना अब यह देश बचेगा नहीं। जन आंदोलन सड़क पे करने के लिए सबको उतरना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो उनके नेता हैं माननीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उनके तमाम और जो नेता हैं, उन सबको इनवाइट करता हूं, आइए हमारे साथ।
20 दिसंबर को 10 बजे अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली में आइए। बैलेट पेपर के लिए लड़ाई शुरू कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, आपसे भी निवेदन है, आप भी आइए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनका तो नाम ही क्या लेना है, क्योंकि ये भी उनके साथ में बैठ के देश की जनता के साथ में गद्दारी ही कर रहे हैं। पर डीएमके के स्टालिन साहब, टीएमसी की ममता बनर्जी और जितने भी हैं, उन सबसे निवेदन कर रहा हूं, सबको मैं इनवाइट कर रहा हूं, आइए हमारे साथ, क्योंकि देश को बचाना है। ये लड़ाई सबकी है, मेरी नहीं, मेरी भी है, आपकी भी, मीडिया साथियों की भी, जनता की भी है, तमाम नेताओं की है, विपक्ष की है, सबकी लड़ाई है। मिलकर ही लड़ेंगे तो ही बच पाएगा देश, नहीं तो नहीं बचेगा। चलिए।